Hey guys, how are you all? A warm welcome to all of you this Unacademy channel. My name is Seema Priya. I'm your science educator. So let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students in school, CBSE school, from class 6 to 10th. I have done my BA and also cleared CBET. It has always been dream for me to take part in this kind of thing or spread knowledge as far as I can to make this world and environment a healthy place to live. And I always wanted to be part of this Unacademy because it's the largest learning platform in India. It's a promising brand. So let's start. Welcome to all of you in this crack CBSE Class 7 with India's largest learning platform. So now this new subscription is for you. It's iconic subscription. So बच्चा ये सब्सक्रिप्शन लेना आप सबके लिए कितना बेनिफिशियल है आप वो खुद देख पाएंगे. सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल मेंटर. यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा. गेट 1-to-1 गाइडेंस होगा. ठीक है, आपकी जितनी भी डाउट्स हैं आप सीधे रिजॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे पेरेंट कनेक्शन है कि योर पेरेंट्स यहाँ पे रेगुलर ओपन आवर्स होते हैं पेरेंट्स टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस. मींस आपके आपके की आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. जैसे आप स्कूल में जाते थे आपके पेरेंट्स वहां पे जाके फीडबैक लेते थे, यहाँ पे भी आपके पेरेंट्स फीडबैक ले सकते हैं कि आपका लेवल या आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. यहाँ पे लाइव डाउट सॉल्यूशंस होते हैं. इट मींस कि आप लोगों के इफ यू हैविंग डाउट्स उसके लिए भी लाइव सेशंस होते हैं जहां पे अपने अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो. और जितने भी बेनिफिट्स प्लस कोर्सेज में वो तो यहाँ पे है ही है कि लाइव क्लासेस होते हैं, आपके क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ आपका अनलिमिटेड एक्सेस है. तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी आपका इकोनिक में एडेड है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक दैट सब्सक्रिप्शन. इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो प्लस सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आता है डेली लाइव क्लासेस होती हैं. एजुकेटर के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. ओके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम बनाया जाता है ये आप लोगों का कोर्स. ठीक है, जो भी सिलेबस बनाया जाता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं. यही वो जगह है जहां पे यू कैन एनालाइज योरसेल्फ हाउ मच यू हैव डन. कितनी जरूरत है आप लोगों की इंप्रूवमेंट की, किस किस जगह पे आप लोगों से गलतियां हो रही है. अनलिमिटेड एक्सेस है. इफ यू विल टेक एनी वन सब्सक्रिप्शन, एक किसी भी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लो, बाकी सारे सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन आपको उसके साथ फ्री मिलते हैं. ठीक है, और इन सब के लिए आपको पे कितना करना पड़ा. लुक एट ओनली 788 से स्टार्टिंग है आप लोगों की. And if you miss any class, you can take that class again. Means you can watch that video again and again. Okay, आप अपने doubts clear कर सकते हो. You can watch the same video again and again. सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे available है. और आपको यहाँ पे पढ़ा कौन रहा है, यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं. सपोज करो बच्चा कि आपने किसी भी एक एजुकेटर के थ्रू यहाँ पे अन अकेडमी में आप आ गए हैं. ठीक है, यू केम हियर. सो होगा क्या अगर आप सोचते हो एंड देन आफ्टर कमिंग हियर अगर आपको रियलाइज करते हो कि नहीं मुझे इससे पढ़ना है, तो आप यू आर फ्री टू डू सो. आप कर सकते हो. आप अपने बेस्ट एजुकेटर्स जो है, बेस्ट टीचर्स जो है, आप जिससे मर्जी चाहे पढ़ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन मेरे कोड को यूज करके लिया या मेरे थ्रू लिया है तो आपको मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. यहाँ पे आपको अन अकेडमी में आपको क्वालिटी क्वांटिटी दोनों एक साथ मिलती है. तो इतने सारे यहाँ पे आप लोगों के बेनिफिट्स हैं जो इवन काउंट भी नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. लाइक इट इज गिवन टू यू दैट 6 कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के है और एक अपकमिंग है. ओके, मैथ्स में 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंग्लिश में 3 कोर्सेज, सोशल साइंस में 3 कोर्सेज एंड 1 अपकमिंग. इज दिस क्लियर? ओके, सो इतने सारे बेनिफिट्स के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे जाके अन अकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और देन उसको इंस्टॉल करके एंड आप फिर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, अन अकेडमी में शामिल हो सकते हैं.
आप सभी को टेलीग्राम आप क्यों इस पे भी आपको आना चाहिए, क्योंकि दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, क्या एक्टिविटीज होने वाली है, क्या लाइव क्लासेस कब होने वाली, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम एयर, यहीं से मिलेगा आपको। और इतने सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको पे क्या कितना करना पड़ रहा है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन में। यू हैव टू पे ओनली 2500 फॉर 1 मंथ, 10,000 फॉर 6 मंथ, 12 मंथ्स के लिए 15,000, 24 मंथ्स के लिए 25,000। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एज अ टीचर, आई सजेस्ट यू कि आप लोगों को 1 और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इतना बेनिफिशियल नहीं है अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो रखी है। तो 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत डिस्काउंट है। एनी वन कैन अफोर्ड, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी इजीली आप लोगों का यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, एंड इफ यू विल यूज माई कोड, here is my code, you can see here, look at here, this is my code, and if you will use my code you will get 10% extra discount। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला 10%। तो आई थिंक कि आप लोगों को अभी के अभी अन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। ओके बच्चा, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू आस्क, क्या बेसिक नीड्स होती हैं इंसान के जीने के लिए? बेसिक नीड क्या है? anyone can tell me, anyone can tell me कि बेसिक नीड्स क्या क्या है, क्या क्या नीड्स आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। तो बेसिक नीड क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये तीनों जो है आप लोगों के बेसिक नीड है, जिससे जिसके थ्रू आप लोग इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक नीड्स, जिसके बिना आप लोगों की लाइफ पॉसिबल नहीं है। फूड के बिना भी आप जिंदा नहीं रह सकते, शेल्टर के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, क्लोथिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन एक्सपेरिमेंट विद दीज नीड्स। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और उसके बाद स्ट्रगल के वजह से, कांस्टेंट स्ट्रगल, जो कॉन्स्टेंटली जो स्ट्रगल किया जाता है, नॉन स्टॉप, हार ना मानना, वो उसकी वजह से ही टू मेक समथिंग बेटर हैज ऑलवेज बीन द रीजन बिहाइंड द here is here the spelling is incorrect, it's modification, okay, by mistake, so it's modification, okay. Then that applies in case of clothing as well। अर्ली ह्यूमन, जो पुराने लोग थे, वो लीव्स पहनते थे, ठीक है। एशियन टाइम की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने की। यू कैन सी हियर, ये लीव्स पहना करते थे, एंड विद टाइम दे यूजिंग दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन्स को यूज करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। क्लोथ के तौर पे वो पहनना शुरू किया। लेकिन आज के टाइम में हम डायरेक्टली लीव्स नहीं पहन सकते हैं। we use plant to synthesize fine threads which woven into beautiful clothes we wear। अब हम डायरेक्टली नहीं पहनेंगे, हम इनडायरेक्टली वे में अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उससे एक फाइबर बनाएंगे, फाइबर से फैब्रिक बनेगा, और फिर तब हम उस फैब्रिक से अलग अलग तरीके के स्टिच करके क्लोथ्स फॉर्म करेंगे। इज दिस क्लियर? सो लेट अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल साइंस बिहाइंड द प्रोसेस। ओके, हम देखते हैं क्या है। लेट्स बिगिन विद द fibers। So what do you mean by fiber? Fiber is the, here you can see here that fiber is the thread like structures that are thin, long and flexible strand। होता क्या है फाइबर? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बच्चा, आगे जैसा जो स्ट्रक्चर आप सबको दिखता है, दैट इज एक्चुअली अ फाइबर, ठीक है। उसे कहते हैं फाइबर, जो लॉन्ग भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है और थिन भी, बहुत पतला भी होता है। और कह सकते हैं दीज आर लॉन्ग थ्रेड्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू yarn। और उसके बाद उसका क्या है, फाइबर्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसका नेक्स्ट काम होता है कि वो यान में कन्वर्ट होना। यान क्या है? फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। किया क्या जाता है, सपोजिटली इफ यू हैव कॉटन, कॉटन को लिया, उसको ट्विस्ट किया, ओके। ट्विस्ट करने के बाद जब वो एक लंबा थ्रेड बन जाता है ना, एक लंबा, पहले वो छोटा छोटा था, उसको ट्विस्ट करके जब घुमा घुमा के लंबा तैयार किया है, दैट इज योर यार्न। इज दिस क्लियर?
और फिर उस यान से डायरेक्टली आप किसी भी फैब्रिक को बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, आई हैव सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है छोटे 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 थ्रेड्स थे। ठीक है, वो क्या कन्वर्ट हुआ, वो फिर एक लंबे थ्रेड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद जिसे हमने यान कहा, ये ट्विस्ट ट्विस्ट किया गया इसको, और फिर इससे यान तैयार किया गया, और फिर यान से आपका क्या बना, यान फिर बाद में जाके उसने फैब्रिक बना दिया। यान से ही फिर हमने वूवन किया, मतलब अलग अलग मशीनों के थ्रू, हाथ हाथ के थ्रू, हैंड्स के थ्रू। ठीक है, इसको फैब्रिक के रूप में इसको बनाया गया है, एंड देन उस फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया स्टिच करके अलग अलग क्लोथ्स फॉर्म करने के लिए। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सो टाइप्स ऑफ फाइबर, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, दो टाइप्स के फाइबर होते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। बच्चा देखिए, इफ यू कैन सी यार, ये जूट है, मैं आप लोगों को बता दूं ये जूट है, दिस इज द जूट बैग। ये वुलन क्लोथ है, तो वुलन क्लोथ हम कब पहनते हैं, ये वाले वुलन क्लोथ जो है हम कब पहनते हैं, कॉटन क्लोथ जो है हम ये पहनते हैं, ये वाला जो है ये हम पहनते हैं समर में। ठीक है, ये क्लोथ जो है ये वाला, इसे हम पहनते हैं, इसे हम पहनते हैं, इसे हम पहनते हैं विंटर में। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, विंटर में पहनते हैं। Is this clear? Okay, and this is your acrylic material. Okay, and this is your jute. So ये अलग अलग मटेरियल्स कहाँ से बना है, ये अलग अलग मटेरियल्स जो बने हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से बने हैं बच्चों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर द थ्रेड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा कॉटन। देखिए मैंने कॉटन का यहाँ पे इवन आप लोग आज सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए ये मैंने पिक्चर्स यहाँ पे डाला है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि जूट एक्चुअल में अगर प्लांट के फॉर्म में अगर ग्रो करता है तो किस तरीके से ग्रो करता है। फ्लेक्स जो है वो ऐसे दिखता है और कॉटन इस तरीके से। अब इसी कॉटन को निकाल के जब ट्विस्ट करेंगे तो यान फॉर्म होगा, और यान को वीव करके फिर हम अलग अलग फैब्रिक फॉर्म करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बिफोर दिस द नेक्स्ट इज सिंथेटिक। सो नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स which obtained naturally, ठीक है, by plants or animals. Synthetic fibers are those fibers uh, which are made up by men, और आप कह सकते हो इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में केमिकल को यूज करके जो हम अलग अलग फाइबर्स फॉर्म करते हैं, दैट इज सिंथेटिक फाइबर। ओके, मैन मेड, बेसिकली आप कह सकते हो मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इज दिस क्लियर? ये समझ आ गया है, कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट जो है वो एक्चुअली में तीनों चीजें क्या है, प्लांट फाइबर्स है। इज दिस क्लियर टू ऑल, or is there any problem? Or and students, one very important thing, okay, you are seeing this video, okay, that's absolutely fine, but definitely I'm going to take your mentee बच्चा, मैं mentee quiz लूंगी और इस chapter का लूंगी। So please concentrate here properly, यहाँ पे concentrate करो, यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ topics को, because this chapter is very easy, but स्टिल बच्चे जो है इससे भी क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो दो टाइप्स के बेसिकली एनिमल फाइबर होते हैं, वूल एंड सिल्क। आप सबको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर वूल एंड दिस इज योर सिल्क। सिल्क ऐसे ऐसा दिखता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब इसी सिल्क को फिर अलग अलग कलर में डाई करके फिर बनाया जाता है, उसी वूल को, वूल के साथ भी ऐसे ही होता है। तो वूल जो है आपका बेसिकली, वूल इज सॉफ्ट वेवी हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ, this is the F, this is your F, this is your F. Okay, so of a sheep. So wool क्या है एक्चुअल में, सॉफ्ट वेवी हेयर जो होते हैं ना, जो बॉडी शीप के बॉडी को पूरा कवर करके रखते हैं, उसे कहते हैं वूल।
कुछ ऐसे एनिमल्स हैं बच्चा जिनसे हमें वूल मिलता है, तो वो कौन कौन से हैं? शीप हो गए, आप सबने देखा हुआ है, आई थिंक यू ऑल हैव सीन शीप, ओके, you all have seen this sheep. So sheep is clear to all of you. Sheep is clear to all of you. And then goat. Goat is also clear. You all have seen camel. Camel is also. I think you have seen camel also. Alpaca जो है ना वो एक नया है, ठीक है, तो उसका I have this. आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू, ठीक है, मैंने ये डायग्राम क्यों लाई हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सा एनिमल होता है जो कि हमें वूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी व्हिच कीप्स देम वार्म। इनके ऊपर की का जो कोट होता है ना हेयर का, वो बहुत थिक होता है, ताकि वो सर्दियों में उसको, इसके स्किन को, उसकी बॉडी को बचा के रख सके, उसको गर्माहट देता है, ठीक है, वार्मनेस देता है। इज दिस क्लियर टिल हियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग ब्रीडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिंग ब्रीडिंग? देखो बच्चा, आप लोगों ने शायद, आपको नहीं पता है कि इवन प्लांट्स के केस में भी मैंने आप लोगों को शायद ये डिस्कस भी किया था कि जो आप लोगों का रिप्रोडक्शन चैप्टर था उसमें आप लोगों को ये चीज मैंने बताई हुई थी कि करते क्या है, हम जब भी हम, अगर हम आर्टिफिशियल मेथड लेंगे वेजिटेशन का, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, तो उसके कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे मेथड्स होते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग के केस में ना दो अलग अलग प्लांट्स को, मतलब सेम काइंड के प्लांट्स है लेकिन उनके एक का रूट पार्ट और दूसरे का स्टम्प पार्ट काट के उसे जोड़ दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि उस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो ना वो एक के ना हो, दोनों के हो, ठीक है। सिलेक्टिंग ब्रीडिंग में भी यही है कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट शीप, उस पेरेंट शीप को हम चूज करेंगे जो हमें बहुत सॉफ्ट हेयर, थिन, बिल्कुल बहुत अच्छे हेयर प्रोवाइड करें, ठीक है। हम उसी को देखते हैं, सॉफ्ट एंड हेयर जिनके भी होते हैं ना, हम उन्हीं पेरेंट्स को हम चूज करते हैं ताकि वो आगे जनरेशन बढ़ाए और उसके साथ ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करे, क्योंकि उन्हीं से फिर हमें वूल मिलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो सिलेक्टिंग ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि जब पेरेंट शीप को चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ऑफस्प्रिंग में भी डाल दे, ठीक है, उसे हम सिलेक्टिंग ब्रीडिंग कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो बच्चा, प्रोडक्शन ऑफ वूल में आपका सबसे पहले आ जाता है कि बेसिकली जो वूल होता है ना वो शीप से ही मिलता है। तो इसके अलग अलग स्टेप्स है। सबसे पहले रेयरिंग। आप लोगों को बच्चे क्लियर होना चाहिए कि रेयरिंग का मतलब क्या होता है। रेयरिंग मीन्स to look after any animal and by providing them food, shelter and health care. This is known as rearing. तो rearing का मतलब क्या है कि कभी भी जो sheep होता है, sheep, उसको फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसका ध्यान रखते हैं ताकि उससे हमें बेनिफिट मिल सके, तो उसके लिए हमें उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है, उसे रेयरिंग कहते हैं। देखभाल करना, अगर सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो देखभाल करना जो होता है वो रेयरिंग होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, वंस ए रेयर्ड शीप, जैसे वो शीप जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो उसके चारों तरफ जो है ना एक जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है ना उसको कट कर दिया जाता है और उसी को फ्लीस कहते हैं। जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये उसे फ्लीस कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग। व्हाट डू मीन बाय शेयरिंग? शेयरिंग का मतलब है रिमूविंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से जितना भी हेयर है, जितनी भी गंदगी है, उस सबको रिमूव करना, उन सबको हटाना, दैट इज शेयरिंग। स्कोरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। अब हमारा जैसे हमारे मतलब जैसे हमने हमने क्या किया, सबसे पहले देखभाल की, देखभाल करने के बाद हमने शेयरिंग किया, उसके सबसे टॉप मोस्ट जो हेयर जो है स्किन के साथ पतली, बिल्कुल तब पतली स्किन के साथ, उसको हमने निकाल लिया। अब स्कोरिंग का काम क्या होता है? स्कोरिंग मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उसे वॉश करते हैं ताकि उसके अंदर का डर्ट, डस्ट, ड्राइड स्वेट जो है, ग्रीस, ये सब हट जाए। तो हम उसको क्या करते हैं, उसको गर्म करना शुरू करते हैं, उसको वॉश करना शुरू करते हैं, ठीक है। और वॉश करने के बाद हमारा नेक्स्ट हमारा आता है क्लीन करने के बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब है कि अलग अलग टेक्सचर के, अब आप मेरा हेयर देखोगे, मेरा टेक्सचर देखोगे मेरे हेयर का, तो वो अलग होगा, आपका अलग होगा। तो अलग अलग तरीके के जो टेक्सचर वाले जो भी आपके थ्रेड्स हैं, ठीक है,
मीन्स जितना भी आपका हेयर है, ये आप लोगों का शीप का जो हेयर है, ठीक है, उन सबको क्या कर दिया गया, मतलब देख के उसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, कि ये जो है स्मूथ सिल्क है तो इसको अलग सेपरेट कर दिया। दूसरा जो है ये थोड़ा सा बल्की लग रहा है और थोड़ा सा करली हेयर है तो इसको अलग। तो इस तरीके से सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद ना नेक्स्ट स्टेप है डाइंग। उन्हें अलग अलग कलर में डाई कर देना। बेसिकली जो मेन कलर होता है वो होता है व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, लेकिन आप उसे किसी भी कलर में मीन्स उसे किसी कलर में भी डाई करके आप उससे फिर आप वूल प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोम्बिंग। कोम्बिंग का मतलब है डाई करने के बाद हम उसे स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करने के बाद उसे यान में कन्वर्ट कर देंगे। स्पिनिंग क्या है? लॉन्ग वुलन फाइबर्स आर स्पन। जो स्पिनिंग का मतलब है कि अब जो यान बन चुका है, कोम्बिंग किया और उसके बाद उसे यान बनाया, अब उस यान को ना अलग अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट करके उससे फिर वूल फॉर्म होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द प्रोडक्शन। अगेन आई एम टेलिंग यू। सो स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ वूल में? सबसे पहले रेयरिंग, देखभाल करना, ठीक है, उसके बाद शेयरिंग, जो टॉप मोस्ट लेयर है हेयर का स्किन के साथ उसे रिमूव कर देना, स्कोरिंग, उसे फिर वॉश करना, जितनी भी गंदगी है, डर्ट है, उन सबको हटाना, देन सॉर्टिंग, उसको अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसे सेपरेट आउट करना, एंड देन उसे डाई करना, अलग अलग कलर में रंगना, और फिर कोम्बिंग, उसको कोम करना कि उसे वो स्ट्रेट हो जाए और यान में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और फिर लास्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है कि उसे ट्विस्ट करके फिर यान फॉर्म करके और फिर उससे फाइबर्स फैब्रिक बनाए जाते हैं और फिर उसी फैब्रिक को स्टिच करके फिर हम अलग अलग क्लोथ्स बनाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब प्रोडक्शन ऑफ वूल में देखो बच्चा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहती हूँ। जैसे कि यू कैन सी दिस बॉय, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टेकिंग आउट द हेयर विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। ये किससे निकाल रहा है? शीप से निकाल रहा है। जैसे वो निकल जाएगा फ्लीस के साथ, फ्लीस मैंने जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, फ्लीस जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट हेयर के साथ जो स्किन वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं। तो फ्लीस जो है बेल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द मिल, ठीक है, एंड द शीट इज ट्विस्टेड। उसके बाद क्या होता है, इसे मिल में भेजा जाता है एंड देन वहां पे जाके वो ट्विस्ट किया जाता है, रोप में फॉर्म किया जाता है, एंड फिर उसके बाद कार्डिंग मशीन्स होती हैं जो उसे कोम करती है, उसे लूज करती है, ठीक है, शीट में। और फिर उसके बाद सिल्वर जो है, द सिल्वर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द यार्न, और फिर उसी को फिर वो यान में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। इज दिस क्लियर? और यहीं पे आप लोगों का फ्रीज में ही आप लोगों को वॉश भी किया जाता है। तो वही वाले स्टेप्स हैं जो मैंने भी आपको समझाया, लेकिन डायग्रामेटिक फॉर्म में। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन हैजार्ड। डू यू नो वन थिंग, जितने भी लोग जो हैं वो मतलब फाइनेंशियली इतने वीक हैं, जो मजदूर लोग हैं और जो भी फोर्थ क्लास मतलब जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, मजदूर होते हैं, ये सारे बहुत ही वो होते हैं, दे मतलब दे कांट सर्वाइव विदाउट मनी। मीन्स जो बेसिक नीड्स होती है ना, ये लोग वो भी पूरी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ये लोग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे वूल प्रोडक्शन की फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसको एक इन्फेक्शन होने का बैक्टीरिया जिसका नाम है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स उस बैक्टीरिया का नाम है जो ये बीमारी फैलाता है, और शायद इसके होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और ये जो है वो डेडली ब्लड डिजीज कॉज करता है। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है बहुत ही नुकसान, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोगों को ये चीज भी ध्यान देनी चाहिए कि हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर तरीके से यू कैन से बताना कि आप लोगों को ये डिजीज हो सकता है, तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रोटेक्शन रखे। और जो ये एंथ्रेक्स है ना, ये एंथ्रेक्स ऐसे दिखता है बेटा। आई हैव ड्रॉन इट फॉर, जस्ट लुक एट हियर, दिस इज योर एंथ्रेक्स। ये आपका एंथ्रेक्स है, ठीक है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ इट्स टाइम for production of silk. Okay, so what do you mean by silk? It is a fine, strong, soft, and shiny fiber
प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स इन मेकिंग देयर कोकून्स। ठीक है, सिल्क जो होता है वो बेसिकली फाइन स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सॉफ्ट भी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, शाइनी फाइबर होता है। ठीक है, जो कि कोकून से बनता है। तो सेरिकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब सिल्क वॉर्म की देखभाल करना ताकि उससे हमें सिल्क मिल सके, उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहले रेयरिंग। रेयरिंग का मतलब ही होता है देखभाल करना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रही हूँ। देखो, सबसे पहले सिल्क वॉर्म ने क्या किया ना, उसने अपने एग्स को हैच किया। ठीक है, किस पे? मालबेरी लीव्स पे। ठीक है, एंड देन वो सिल्क वॉर्म्स जो है ना, उसने मलबेरी लीव्स को खाया और ग्रो इन साइज, और बड़ा हो गया साइज में। ड्यूरिंग देयर फेज दे शेड देयर स्किन 4 टाइम्स, और इस फेज में ना वो 4 बार अपनी स्किन को शेड कर दिया। और इसी शेडिंग ऑफ स्किन को कहते हैं हम मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब है कि जो भी स्किन है, आप लोगों की जो भी मतलब इस फेज में जो शेड हो रही है, गिर रही है 4 टाइम्स। ठीक है, तो शेडिंग को हम कहते हैं मोल्टिंग। उसके बाद हमारा, इसके बाद आ जाता है सिल्क वॉर्म्स बिगिन स्पिनिंग देयर कोकून्स। इसके बाद सिल्क वॉर्म जो है वो स्पिन करना शुरू करते हैं कोकून्स के अंदर। ठीक है, थ्रेड को ऐसे, मतलब थ्रेड्स बनाना यहाँ पे शुरू होता है। और फिर उसके बाद कोकून विद डेवलप्ड मोथ, और उसके बाद यहाँ पे मोथ भी आ जाता है। ठीक है, एमओटीएच जो मोथ है आपका यहाँ पे, जो बेबी जो है, शुरुआत का जो फेज है, वो उसे कहते हैं। ठीक है, वो आ जाता है। एंड देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद द सिल्क फार्मर्स कलेक्ट कोकून्स। कोकून्स को कलेक्ट करते हैं। डू यू नो वन थिंग? फार्मर्स जो है कोकून्स को कलेक्ट कर लेते हैं। और फिलामेंट्स जो है, फिलामेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स बाय द प्रोसेस ऑफ रीलिंग ऑफ फिलेचर। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन, और फिर सिल्क फाइबर को हम सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोकून जो है, जैसे कोकून बना है, उसके बाद फिर सीधे क्या होगा? सीधे बटरफ्लाई फॉर्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? ओके ओके ओके, सो लुक एट हियर। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव कि आप लोगों को सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, 1 kg सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट 5500 के अराउंड आपको मारना पड़ता है सिल्क वॉर्म्स को। जब आप उसे मारोगे तो ही आप देख पाओगे। ठीक है, और जब आप मारोगे उसे, देन ओनली उसके उस पार्ट को जिसमें सिल्क है वो अलग, क्योंकि वो बिना उसे किल किए हुए आप वो उसकी स्किन से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, द pupa inside the cocoon are killed by putting the cocoon in hot water। गर्मा गर्म पानी में उन्हें डाला जाता है, एंड विच kills the worms, उसे, और उसे फिर मारा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का उसे फिर वीव किया जाता है। ठीक है, और फिर उससे फॉर्म किया जाता है। सेम बच्चा वही चीज होती है कि जब उसे आप लोग गर्म पानी में आपने डाला है, तो गर्म पानी में डालने के बाद आप उसे क्या कर रहे हो? उससे सिल्क, मतलब सिल्क वॉर्म से, जो जो सिल्क वॉर्म है, उससे आप उसके कोकून को अलग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर होता है। और फिर उसके बाद जो बाकी स्टेप्स है वो चलता रहेगा कि द लार्वा दैट इमर्ज वंस द एग हैच and fed mulberry leaves, they continue feeding for 20 to 35 days। 20 से 35 डेज तक वो कंटिन्यूस खाता रहता है। एंड व्हेन अ सिल्क वॉर्म इज अबाउट 35 डेज ओल्ड, उसके बाद वो कोकून बनाना शुरू करता है, वहीं पे वो स्पिनिंग करना शुरू करता है। सॉरी, और इस टाइम में टोटल, इसमें टोटल 3 to 7 डेज लगता है इसे कंप्लीट करने में। And one end of the silk thread is passed through an eyelet and the thread reeled on the wheel। और फिर उसके बाद उसे फिर वीव किया जाता है, उसे फिर अलग अलग फैब्रिक बनाया जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यही होता है कि आपके पास जैसे सिल्क सिल्क वॉर्म आ गया है, तो उस सिल्क वॉर्म को गर्म पानी में डालो, उससे उसके कोकून को अलग करो, क्योंकि कोकून के अंदर ही है। एंड देन फिर जो भी प्रोसेस होता है वो उसके बाद होता है, जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, नाउ हम बस खत्म कर रहे हैं अपने टॉपिक को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, क्या सिल्क के पीछे की हिस्ट्री क्या है, सिल्क कहाँ से पता चला कि सिल्क जो है उससे आप कोई भी क्लोथ या कोई भी फैब्रिक बना सकते हो। एक चाइनीज टेल की डिस्कवरी थी ये। ठीक है, एक राजा हुआ करता था। ठीक है, उसकी वाइफ एक बार चाय पी रही होती है,
ठीक है, उसके चाय में अचानक से सिल्क कोकून गिर जाता है, फॉल इनटू हर टी एंड हॉट टी लूजन द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ द सिल्क। और गर्म था तो उसके अंदर का जो सिल्क वाला पार्ट था ना, वो थ्रेड्स जो थे वो जाके उस पे गिर गया। उसने उसे पिक किया और वो स्टार्ट रैपिंग, वो अपने हाथ को वो घुमाने लग गई थ्रेड को ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो व्हेन द सिल्क रेन आउट शी सॉ अ स्मॉल लार्वा, और जैसे उसने उसको निकाला देखा उसके अंदर एक छोटा सा लार्वा था। शी रियलाइज्ड दैट दिस कैटरपिलर लार्वा वाज द सोर्स ऑफ द सिल्क, और उसी टाइम उसको रियलाइज हुआ कि यही वो कैटरपिलर जो है, वही लार्वा, मतलब यही बेसिकली सोर्स है सिल्क का। सिल्क प्रोड्यूस करने का कैटरपिलर जो है, लार्वा जो है, वही होता है बेसिक रीजन, ठीक है। इज दिस क्लियर टिल हियर? और फिर उसके बाद फिर आप लोगों का ये टाइम टू टाइम, जैसे ये चाइनीज एम्परर आपको दिखाई दे रहा है। So, and thank you so much, students, for watching my video. I enjoyed a lot. Okay, I taught this chapter, and if you will find any problem in this video, you are free to ask me. Okay, whenever I will take this chapter again. Okay, so definitely you are free to ask. So that's all for today. Please use my code SEEMA SEEMA10. This is my code. Okay, use this and please take the subscription and come. बच्चा आओ मेरे साथ पढ़ाई करो, हम मिल के काफी कुछ सीखेंगे। साइंस से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है विज्ञान साइंस, हम इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज कम and join. As you all know that I am a new teacher here, so I need some subscribers. So you have to subscribe and like. Don't forget to subscribe and like my video. Thank you so much. Bye bye. Bye.